उसामा यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को उसामा बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े मुतकब्बर टाइप लोग होते हैं ना। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपकी दोनों टांगें खुली हुई थी, मैंने टांगें अपनी जान के बंद की, आपको पता भी नहीं चल रहा था। आपके हाथ यूं थे, ठीक है, मैंने पहले हाथ यहाँ रखे, आपने हाथ यहाँ रखे, फिर मैंने हाथ यहाँ रखे, आपने हाथ यहाँ रखे। आपको पता ये हो रहा था आपके साथ? नहीं। बॉडी लैंग्वेज की बेसिक चीजें समझो। हाँ, और सामा क्या हाल है? कैसा लग रहा है सामा? पॉडकास्ट अच्छी आ बहुत रही है? बुरा। क्यों यार, मैं सुनता रहा हूँ तुम्हारी बात, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सल्लल्लाहु सहाबा की अलैहि वसल्लम। हदीस मौजूद हैं आपके शुमाइल पे, ठीक है, उसमें वो बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो पूरा जिस्म उसकी तरफ मुतवज्जा करते थे। हम आमतौर पे बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे थे? हाँ यार उसामा क्या कह रहे थे? मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाओ ना यार, बोलो क्या कर रहे थे? 100 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, आपने आमतौर पे ऑनेस्टली बताना है, अगर किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? भाईजान ये जरा साथ वाले को बुलाइएगा जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है। साइंस ये कहती है कि नेवर एवर कॉल एनीवन विद अ फिंगर पॉइंटेड, या यूं पॉइंटिंग करके नहीं बुलाना। ऐसे उंगली करो, आपके ये मसल्स एंगेज हो गए। द मिनट ये मसल एंगेज हुए हैं, आपके माइंड को नहीं पता कि आप सच में हंस रहे हो या झूठ में हंस रहे हो। इन मसल एंगेजमेंट का मतलब ये है कि माइंड ने सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना है। कैसे झूठ पकड़ना है? बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज की टिप है। फर्क पड़ा? कहती है फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा, मतलब टोटल जो है। अब ये बॉडी लैंग्वेज, हालांकि वो ट्रेंड है, अब आपने ये हाथ बंद करके बैठे हो आप इसको, अगर तो आपको सर्दी लग रही थी फिर तो ठीक है। आमतौर पे हम कहते हैं क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। उसामा तो ये पॉडकास्ट सच्ची पॉडकास्ट है। आज का क्या मतलब है? हमेशा ही सच्ची होती है। आज तो नहीं कहा, मैं कहा जैसे जैसे अच्छा, मैंने कहा पता नहीं या क्या हो गया यार। अली भाई पता नहीं यार, एक तो तारीफ भी नहीं बचती यार उसामा तुझे। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामती के पॉडकास्ट में। उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं माइंड इंजीनियर अली साहब, बड़े प्यारे मोहतरम बड़े भाई। बड़ा इनसे एक ताल्लुक़ जो है वो मोहब्बत का, अकीदत का है। और बड़ा इनके साथ आप कह लीजिए कि उसके अलावा भी हम थोड़ा बहुत जो है वो आपस में नोक झोंक और वो चीज़ें हमारी बड़ी मोहब्बत वाली चलती रहती हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, थोड़ी मोटी चलती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने आपको बताना है, मुझे थंबनेल भी बता दिया अली भाई ने, फिर कहते हैं थंबनेल इतना बड़ा बड़ा लगा देते हो, पता नहीं क्या बातें करते हो। तो हमने आज थंबनेल भी बता दिया आपको। थंबनेल भी हमारा जो है वो यही होना है कि जी झूठ कैसे पकड़ना है आपने, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी जो आप पहचानी जाएगी। बेसिकली हम ये तो एक उसका एक सेगमेंट या एक पार्ट है। हम बेसिकली बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो करने जा रहे हैं आज का पॉडकास्ट, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो भाईजान बॉडी लैंग्वेज क्या है? वो ना, मैं एक दफ़ा एक जगह पर यही बात कर रहा था, तो एक इंटीरियर से एक बंदा था, तो कहने लगा सही मुझे भी बॉडी लैंग्वेज सिखा दो। तो आपको बॉडी लैंग्वेज सीखनी है? सिखा दे सिखा दे सिखा दे। ये तो आज तक बॉडी नहीं सीख सकी, आप कैसे सीखेंगे? ओके, देखो बेसिकली एक आपने एक फ्रेज सुनी होगी, मेरे एक्चुअली मेरा टैगलाइन भी है, इट डजंट मैटर व्हाट यू से बट इट डज मैटर हाउ यू से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो, बट इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हो, ठीक है। मसलन मैं कहूँ उसामा यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ उसामा बहुत अच्छा लग रहा है, बात तो मैंने एक ही की है, बट पहली में शायद आपको अच्छा लगा होगा, दूसरी में यार ये पागल हो गया। इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल मैं दूँ एक, इधर बैठ जाइए और बैठे। बैठे, एग्जैक्टली राइट। तेन मैं दसना वा, मैं तुम्हें बताऊं। ये तो बेताशा एग्जांपल्स हैं। बेताशा एग्जाम्पल। तो अब ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी, आपके क्या ख्याल है? वैसे आपने भी कम्युनिकेशन तो पढ़ी होगी, जी जी पढ़ी हुई है मैंने, कम्युनिकेशन बिल्कुल पढ़ी हुई तो है। उसमें कितने परसेंट वर्बल होती है, कितने परसेंट नॉन वर्बल? नहीं इतना नहीं रट्टा मेरा। और रट्टा क्या यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इतना रट्टा नहीं है मेरा। कितने परसेंट चल है? तुक्का लगा। तुक्का क्या लगाऊं? अच्छा, ये अली भाई का नया होता है, ये पहले गेस्ट है जो मेरा इम्तिहान ले रहे होते हैं आके। बस फिर देखो ना, पास तो होना पड़ेगा। 30-70 आमतौर पे लोग यही समझते हैं। डॉक्टर मेहराबियन है, उसकी रिसर्च है, और वो रिसर्च अक्सर जो सूडो ट्रेनर्स हैं वो गलत उस रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं। वो कहता है 93% इज़ नॉन वर्बल एंड 7% इज़ वर्बल, यानी कि 93% अंदाज है और 7% अल्फाज है, ठीक है। उस 93% में, अच्छा मुझे मैथ्स नहीं आता, मैथ्स आपने करना है, उस 93% में 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो बाकी कितना बड़ा? 40 से भी कम शायद, 30 समथिंग, 38%। वो है आपकी टोनैलिटी। वो जिस तरह नहीं, एक वो नुसरत की एक कवाली थी कि निगाहें उठी तो पता नहीं हया अदा बन गए, दुआ बन गई, निगाहें झुकी तो हया बन गई। इसी तरह अगर आपकी आवाज़ है उसामा, तो ये एक स्टेटमेंट है। अगर आवाज़ मेरी ऊपर जाती है, कल मैं आऊँ उसामा,
तो ये मैंने सवाल, लड़कियां कहती मैं कैसी लग रही हूँ ना, वो जो ना है ना वो सवाल पूछ रही होती है, उनको ना करके दिखाओ तुम, वो क्या तो पैडी लग रही है, फिर इन्ना ले लाए वही नहीं ले या राजी खाना तुझे क्या लो वो कभी सही बने, सही नहीं बने। लेकिन वो जो ना कर रही होती है वो एक्चुअली आपसे इसे कहते हैं क्वेश्चन इन्फ्लिक्शन। अच्छा, अब यही आवाज़ अगर हमारी टोन जो है ना वो यूँ उसामा, तो क्या फील हुआ आपको? कमांड। सामा, माएँ अक्सर गा रही है ना बच्चे बेटे, तो ये जब नीचे आती है तो ये कमांड है। यानी ये मैंने सिर्फ 3 बेसिक उसकी आपको मैं समझ रहा हूँ बताई हैं। तो इसी तरह जो आप सोचो कि हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह पर क्या पढ़ाया जाता है? वर्ड्स हैव पावर, सोच के बोलो, देख लफ्ज़ पहले तोलो फिर बोलो। बट कोई आप किसी ने आज तक सिखाया है कैसे बोलो? भाई अपने हाथ को कैसे रखना है, टांगों को कैसे रन करना है, ठीक है? हमें ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता। ऐसे ही है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, शायद आपको पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपकी दोनों टांगें खुली हुई थी। अभी आई होप कि हमारा कैमरा कभी दिखा सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नहीं दिखा रहा। अच्छा, मैंने टांगें अपनी जान के बंद की, आपको पता भी नहीं चल रहा था। आपके हाथ यूं थे, ठीक है? मैंने पहले हाथ यहाँ रखे, आपने हाथ यहाँ रखे, फिर मैंने हाथ यहाँ रखे, आपने हाथ यहाँ रखे। आपको पता ये हो रहा था आपके साथ? नहीं। ये पावर ऑफ नॉन वर्बल है। और ये मैंने इसलिए मेंशन की है, ठीक है, ऑल्दो कि वो कैमरे पे नहीं देख पा रहे लोग, लेकिन इसलिए मेंशन की है कि नॉन वर्बल से हम कैसे लीड कर सकते हैं अगली कन्वर्सेशन को, ठीक है? इतनी ज़्यादा पावरफुल है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और हम नॉन वर्बल को छोड़ देते हैं, कोई सीखते नहीं, सिखाना नहीं चाहते। जो झूठ पकड़ना है, ठीक है, वो भी जो लाई डिटेक्शन का जो काम है ना, उसमें जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो 5 लाई डिटेक्शन की जो जुज़ हैं उनमें से एक छोटा सा जुज़ है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी टोनैलिटी, आपका कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं। ये 5 चीज़ें मिलके झूठ पकड़ने के वो 5 अनासर बनते हैं। और मज़े की बात है कि अगर मेरी ये पाँचों के पाँचों रेड फ्लैग नहीं होंगे ना, मेरे 4 रेड फ्लैग होंगे, तो भी चांस है कि तो मैं कहूँगा ये झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज हमें वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। 5 रेड फ्लैग होंगे। मसलन कैसे? अब मैं नॉन वर्बल की पावर बता रहा हूँ, ठीक है? उस समय यार मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लग नहीं रहा। राइट? अच्छा, उस समय यार मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये भी कोई ख़ास नहीं, वो ये याद, वो लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए ना। ये बाद में ख्याल हुई मैं तो हंसा ही नहीं। उस समय यार मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब लग रहा है, राइट? ये क्या है? इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरे अल्फाज कॉन्ग्रुएंट है, सिंक में है। आप ना मीडिया की जुबान में सिंक समझते हो ना, ठीक है? लिप सिंकिंग जिस तरह होती है ना गानों पे, ठीक है? तो वो सिंक में है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब है बंदा ठीक कह रहा है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अच्छा फिर एक और है। लेट्स से आप मुझसे कोई सवाल पूछो कि आप कल इधर आएंगे? कल आएंगे इधर? हाँ यार ज़रूर आएंगे। आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? नहीं, मैंने क्या किया? क्या नोटिस किया? आपने आंखों से ऐसे करके, और अब आपने मेरे होंठों को देखना है। पहले मैंने माइक्रो एक्सप्रेशन किया था, अब मैं मैक्रो करूंगा, ठीक है? पूछो। कल आएंगे आप? क्या किया मैंने? नहीं समझ आया अभी भी? नहीं। अब मैं इससे भी मैक्रो करूंगा। अब बताओ। कल आएंगे आप? अब मैं ये मैक्रो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? सही है, सही। एक साइड मेरी उठी है, मैं समझ गया, ठीक है? और मैं स्माइल दिया उसके बाद। ये जो मेरी एक साइड उठी थी ना, इसे कंटेम्प्ट कहते हैं, ठीक है? ये नफरत भी है, ये सुपेरियॉरिटी भी है, टॉन्ट भी है। अच्छा, अब मैंने यही की थी आपको पहली दफ़ा भी, ठीक है? ये शो का जो अक्सर लोग ना, जो बड़े मुतकब्बर टाइप लोग होते हैं ना, वो पहली हल्की सी जो उठती है ना, वो हम, चूंकि हमारी आंख ट्रेंड नहीं, हम बात बताइए, वाह वाह, क्योंकि हमारी आंख ट्रेंड नहीं है ना इसके लिए, राइट? तो इसको पकड़ नहीं सकती, ठीक है? जब वो पकड़ नहीं सकती तो हम समझते यार बंदा बड़ा खुश होकर कह रहा मैं आऊँगा, ठीक है? आप मियाँ बीवी हैं, आपने, चलो आप तो, आपने अपनी बेगम से पूछना है जाके ना, कोई 2 दोस्तों के दरमियान, या आज आपने करना है जाके घर में, ठीक है? एक वो दोस्त या वो घर जहाँ वो खुशी से जाना चाहे, और एक वो जहाँ वो खुशी से ना जाना चाहे, ठीक है? मसलन आपने उसको पूछना है जी खालिद के घर आप खुशी से जाना चाहेंगी? हम खालिद के घर खाने पे जाएंगे आज। तो उसके आपने फेस का रिएक्शन चेक करना है, ठीक है? चलेंगे जी। अगर वो उसने कहा जाहिद के घर, हाँ हाँ कब चलना है? अब ये वो एक्चुअल जवाब थे जो आप मिस कर गए, और आपने समझा कि बेगम तो दोनों तरफ राजी है। आप जाहिद की तरफ जाना चाहते थे, खालिद की तरफ, ठीक है? चली तो वो जाएगी खालिद की तरफ,
बिल्कुल सही। लेकिन फिर बाद में तारों में रोशनी नहीं रहेगी, राइट। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो, इसके ना एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, आई डोंट नो आप स्क्रीन पे लगाओगे या नहीं, लेकिन अगर लगाओ तो अच्छा है। वैसे एक जुमला मैं बोलने लगा हूँ, मुझे बताना इसका मतलब क्या है। लेट्स ईट ग्रैंडपा। लेट्स ईट ग्रैंडपा, क्या मतलब है? कि आए दादा अबू खाते हैं कुछ। ये आप गलत बयानी नहीं करो। इस जुमले का क्या मतलब है? लेट्स ईट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को खाओ, ग्रैंडपा आओ को ग्रैंडपा को खाओ, खाएं। आओ ग्रैंडपा को खाएं, हाँ। ठीक है। अब इस लेट्स ईट के बाद कॉमा लगेगा, लेट्स ईट ग्रैंडपा, बिल्कुल सही है। आओ दादा अबू खाएं। तो ये जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये वो कॉमा है। अगर ये कॉमा मिस हो गया, ये तो बचपन में सीखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने हाँ, दो, ठीक है। हाँ, तो अगर वो कॉमा मिस हो गया ना, तो आपकी पूरी कन्वर्सेशन, हाँ। आपके रिश्ते तबाह हो जाते हैं, आपकी मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब, मतलब आप जो खराबी सोच सकते हो वो उसमें मौजूद हो जाती है, ठीक है। सो ये इतना बड़ा इल्म है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें हासिल करना चाहिए। सिखाएं। सीखें। पहले आप समझो कि बॉडी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें समझो, ठीक है। मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, और सामा क्या हाल है, कैसा लग रहा है सामा? पॉडकास्ट अच्छी आ बहुत रही है? बुरा। क्यों यार, मैं सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। कहता मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो अब। नहीं नहीं, फिर भी बुरा लग रहा है। अच्छा, अब ये क्या था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि आपके टॉर्सो यानी कि पेट और आपके पंजे जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ टर्न होने चाहिए। ये साइंस कहती है, सही, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सहाबा की हदीस मौजूद हैं आपके शुमाइल पे, ठीक है, उसमें वो बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो पूरा जिस्म उसकी तरफ मुतवज्जा करते थे। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे कैमरे वाले भाई हैं ना, मैं चाहूँगा ये मुझे बीच में आवाज़ दें, ठीक है। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं, रिजवान साहब बुलाइएगा ज़रा, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आम तौर पे क्या करते हैं, हाँ जी दसो जी की गल है, हाँ ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल Right? ऐसे ही करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे। साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज कहती है ऐसे नहीं करना। मैंने उसामा से बात ख़त्म की, हाँ, अब आवाज़ अब दीजिएगा मैं रिजवान। इधर मुड़ हाँ, जाऊँ, अब मैं इधर मुड़ा हूँ, जी भाई बताइए क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त लेनी है तो इज़्ज़त देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है, ठीक। हम आमतौर पे बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे थे, हाँ यार उसामा क्या कह रहे थे, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा बोलते हूँ, जाओ ना हाँ, यार, बोलते बोलो जाओ। क्या कर रहे थे, राइट, ये कर रहे होते हैं। ये नॉन वर्बली क्या मैं मैसेज दे रहा हूँ, कि मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में। और मे बी यू आर नॉट वर्थ इट, हाँ, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। ये हम अपने औलादों को, बीवियों को, शौहरों को ये मैसेज दे रहे होते हैं नॉन वर्बली, अपने माँ बाप को दे रहे होते हैं, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं तो पहली बात तो ये कि अगर आज से आपने लोगों को इस तरह तवज्जो देनी शुरू कर दी ना, तो साइंस है ही है, सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिल जाएगा। सुनते जिंदा करने का मतलब सिर्फ दाढ़ी रखना नहीं है, बिल्कुल सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल एक सुन्नत है ना, जौन से भी जिंदा करोगे वो तो आपकी उसमें लिखी जानी है। और आप जब जिंदा करोगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो लिखी जानी है, राइट। और किन्ने लोग जो भी करेगा वो भी इंशाल्लाह। और तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं, तुमने कहा मुझे बताया, मैंने छुपाया कुछ नहीं, मैं बताना शुरू हो गया हूँ। इसका क्या मतलब है, सुनते बताने में मज़ा बड़ा आंदा। हाँ, वरना तो हर बात छुपाते हैं, कोर्स करो फिर दसागा। नहीं, ये तो भी कोर्स है वैसे। अच्छा, लेकिन फिर भी है फीस भी ला जे है, लुट लो मेला। 100 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, आपने आमतौर पे ऑनेस्टली बताना है। अगर किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? 100 लोग बैठे हैं तो आपने मतलब पॉइंट करके 3 लोगों को निकालना है, कैसे निकालोगे? नाम अगर नहीं पता मुझे उनका तो, हाँ, नाम नहीं पता अगर, चलो भाईजान ये जरा साथ वाले को बुलाइएगा जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है। अच्छा, आप आमतौर पे यही करते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे आमतौर पे लोग कहते हैं यार आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, यही होता है। ये और ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक है ये, ठीक है, बंदूक टाइप। साइंस ये कहती है कि नेवर एवर कॉल एनीवन विद अ फिंगर पॉइंटेड, या यूँ पॉइंटिंग करके नहीं बुलाना, ऐसे भी नहीं करना, नहीं, क्योंकि ये सबलिमिनल थ्रेट है। लाशऊर इसको एक धमकी समझता है। देखो, ओ भाई क्या बात है, ठीक है, ओ हेलो, खड़े हो ना ज़रा, तुम खड़े हो तो कैसा फील हो रहा है, राइट। साइंस कहती है कि ये तरीका है बुलाने का, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। अब मुझे नहीं पता कैमरे में हाथ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। यानी ऐसे करके आपने बुलाना है कि आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबा कहते हैं, हमने कभी उनको सवाए आसमान के किसी की तरफ उंगली उठाते पॉइंट करते हुए नहीं देखा। अत्ताहियात में करते थे तो भी आसमान है, वैसे करते थे तो अल्लाह के लिए दुआ करते तो आसमान है, राइट। उथे तो अल्लाह नाल तो गल करनी है ना उन,
लेकिन इंसानों से जब बात करते थे तो आपके वो जो हदीस की इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है, मैं लिखा है हिज पाम वुड फेस द स्काइज, कि उनकी तलियां आसमानों की तरफ होती थी। आज 1400 साल बाद साइंस इस नतीजे पे पहुंची है कि ये तरीका है करने का। तो साइंस समझ के कर लो, फ़ायदा होगा, लेकिन सुन्नत समझ के कर लोगे तो सवाब भी होगा, और रमज़ान में 70 गुना हो जाएगा। 70 गुना हो जाएगा। ठीक हो बहुत खूब। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम की एक सुन्नत है जिसमें अबू जहल ने भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सुन्नत के बगैर नहीं देखा। जानते हो क्या सुन्नत हो सकती है? मुस्कुराना, स्माइल। हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में कहते हैं कि अगर आप सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेस रिलीफ की चाहते हैं ना ज़िंदगी गुजारनी, ठीक है, तो आप स्माइल को अपना हथियार बना लें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी वो सोनोबाट होंगे ना, उन्हें हंसी नहीं आती। तो अब स्माइल, रियल स्माइल का कैसे पता चलता है कि जो आपके यहाँ पर ये मसल्स हैं, इनको हम डुचीनी मसल्स कहते हैं। जब ये मसल एंगेज हो जाएंगे ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। रियल स्माइल इज़ नॉट फॉर द आउटर वर्ल्ड, रियल स्माइल इज़ फॉर योर इंटरनल पीस। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे पास जब डिप्रेशन वगैरह के केसेस आते हैं तो मैंने पता है कहता हूँ, मैं कहता हूँ साथ अपने जब आ रहे होगे ना तो एक बोर्ड मार्कर लेकर आना। बंदा कहता है मैं डिप्रेशन नंबर ही से बोर्ड मार्कर मंगा रहे हो। बोर्ड मार्कर से कहता हूँ कि अभी हमारे पास यहाँ है नहीं कोई मार्कर, लेकिन लेट से कि कोई चीज़ अगर हमारे पास, चलो उंगली करते हैं, ऐसे उंगली करो, आपके ये मसल्स एंगेज हो गए हैं। द मिनट ये मसल एंगेज हुए हैं, आपके माइंड को नहीं पता कि आप सच में हंस रहे हो या झूठ में हंस रहे हो। इन मसल एंगेजमेंट का मतलब ये है कि माइंड ने सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना है। माइंड फ़ौरन आपके अंदर पीस के हार्मोन डालना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, स्माइल सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, स्माइल अपने लिए भी है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत को फॉलो करें, ठीक है। बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज की टिप है, ठीक है। इसी तरह बेतहाशा और भी हैं, मतलब मैं तो कितनी बताऊंगा यार, मेरे तो 126 हैं। कैसे झूठ पकड़ना है? देखो यार, झूठ पकड़ना जो है ना, अगेन पहली बात तो ये है कि, अच्छा मुझे एक बात का पहला कॉन्सेप्ट, पहली मिथ आपकी तोड़ता हूँ। नजरें चुराने वाला सच बोलता है या झूठ बोलता है? बिल्कुल झूठ है। अच्छा, नजरें चुराने का झूठ बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। मे बी 10% होगा मैक्सिमम। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। उसामा, मैं चाहता हूँ, अब आपने ना बेशक कैमरे की तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना, जिस तरह भी कैमरे की तरफ देख रहे हो ताकि उन लोगों को नजर आएगा, ठीक है। आंखें खुली रखनी है। उसामा, आपके जो बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, कोई भी एक रूम ले लो, उसका रंग क्या है वॉल दीवारों का? ये क्रीम कलर। क्रीम कलर है। कल रात खाने में क्या खाया था? कल रात खाने में क्या खाया था? मैंने खाया था कल रात खाने में मस्टर चावल। ये आंखें मूव कर सकते हो, आंखें को फिक्स करना जरूरी नहीं है। मकसद ये था कि सिर्फ कैमरे की तरफ मूव कर लो, आंखें मूव कर सकते हो भाई। मस्टर चावल। मस्टर चावल। अच्छा, और आज सुबह कितने बजे उठे हो? 4:20 4:20। 420 तो तेरे साथ पक्का लगा हुआ है ना, जहाँ से भी चाहे वही टाइम आ जाता है। 4:20 पे। ठीक हो गया। अच्छा सब, अब अपने जो घर की जो दीवार है ना, ठीक है, अपने कैमरे में देखते रहो, आपने आंखें अपनी रिलैक्स रखो, कैमरे में देखते रहो। अब आपके उस घर की दीवार को मैं रीपेंट करूंगा। आपने क्या कलर बताया था? क्रीम कलर। क्रीम कलर। अब आपने उस कलर को मैं जो रीपेंट करूंगा, आपने अपनी आंखों को, अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए उस कलर को अपने माइंड में ही पेंट करना है, और फिर देखना है कि वो कलर अब कैसा लग रही है दीवार। ठीक हो गया? तो मैं उसको पिंकिश, पर्पलिश, ब्लूइश, ब्लैकिश, वाइटिश, ग्रीनिश, ऑरेंज कर रहा हूँ। पहले उसको पेंट करो अपने माइंड में। आंखें मूव कर सकते हो जिसकी इजाजत है। कौन सा करूं पेंट? इतने तो कलर बोल दिए आपने। एग्जैक्टली। बस ये तो जो भी मैंने बोले, आप उनमें से कोई एक खिचड़ी पकाई है मैंने। पिंकिश, पर्पलिश सारे मिक्स किए हैं डब्बे में, पिंकिश, पर्पलिश, ब्लूइश, वाइटिश, ऑरेंज हुआ होगा। तो उसके बाद अब उसकी दीवार पे पेंट करो और फिर देखो दीवार कैसी लग रही है। बहुत ही बसूरी लग रही है, समझ नहीं आ रही क्या निकलेगा कलर। अच्छा, अब ये देखो, इधर आ जाओ वापस। आपने जब फर्स्ट टाइम, अब वो आपकी आई डोंट नो कैमरा कितना क्लोजअप में था जो आपके आई मूवमेंट्स को पकड़ सका या नहीं, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ बैठा हुआ। आपसे जब मैंने कहा कि आप अपने घर का कलर बताओ या खाना क्या खाया था बताओ, जब आपने अपनी आंखों को रिलीज़ किया, पहले तो आपने आंखें सख्त की हुई थी, आप मोड़ ही नहीं रहे थे ना, ठीक है, तो आपकी आंखें फ़ौरन इस डायरेक्शन में ऊपर गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं विजुअल रिकॉल। आपने विजुअली रिकॉल किया कि मेरी दीवार कैसी है या मैंने रात क्या खाया था। ठीक हो गया? जब मैंने आपसे कहा कि पेंट करो, मैंने पिंक, पर्पल, ब्लूइश, पहले तो आप स्टन हो गए यार मैं करूँ क्या। फिर जब मैंने 2-3 दफ़ा कहा रिलैक्स होकर करो, तो आपकी आंख पहले हल्की सी इधर गई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच मीन्स कि आपने अब वो नई पेंट को कंस्ट्रक्ट किया। फिर आपने उसको दोबारा लगाया उसी डायरेक्शन में और आपने कहा यार तो बहुत ही फजूल लग रहा है, राइट? तो क्या आपने झूठ बोला? नहीं। एग्जैक्टली। ये जो अब ये आंखों की
ये आपने नज़रें घुमा रहे थे ना, सो नज़रें चुराने का झूठ बोलने से 10% से ज़्यादा का ताल्लुक नहीं है। सही। सच और झूठ हमारे थोबड़े पे लिखा हुआ है, हमारे बॉडी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, हमारे अल्फाज से निकलता है, ठीक है, हमारे अंदाज से निकलता है, ठीक होगी बात, हमारी टोनैलिटी से निकलता है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि यार लेट से आप मुझे मैं आपसे पूछता हूँ यार उसामा जेको J7 ले लिए? मैं कहता हूँ नहीं। नहीं है तो लाल फ़ोन ले लिया है, जेको J7 नहीं लेनी है तो। वो भी ले लूंगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान में गाड़ियों की एक अजीब बदमाशी है कि यार आप 6-6 महीने पहले एडवांस पेमेंट दे दें, उसके बाद गाड़ी मिलेगी। यार खुदा का खौफ करो, दुनिया में कहीं नहीं ऐसे होता। ले रहे हैं? मैं तो अभी कोई भी नहीं था, बस जनरल बात कर रहा हूँ। हम गए वैसे उस दिन ना, वैसे हमें चलो गाड़ी में चस्के लेते हैं, देखें बड़ा आजकल चल रहे हैं ना, तो कोई हवल में जा लेके गया। पहले मुझे एक दोस्त था, कहता चले आपको हवल लेके चलते हैं। पहले हवल गए, फिर जेको गए, फिर वो नहीं कोई सारा नाम ले जाए, हॉनरी गए, हॉनरी भी कोई गाड़ी है। तो मैंने अभी इनवरेक्स जाना है बल्कि। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो वो मैंने कहा देखे उसी टेक्नोलॉजी में आया क्या कुछ है। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप जो आपने सवाल किया ना मेरे से कि ले ली आपने गाड़ी, हाँ, अब उस सवाल के ऊपर जो मैंने आपकी स्टेटमेंट्स, आपके अल्फाज, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव वो नोटिस करना है। अगर आप कहते हैं नहीं ली, इसका मतलब है आपकी टोनैलिटी कंफर्म वो नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, देयर इज समथिंग, तो मेरा पहला फ्लैग खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने अब कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। कोई ख़ास नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्यों? मेरा लाशऊर कह रहा है मैंने कोई खुशी नहीं हुई। मेरे अल्फाज और मेरी टोन कह रही है, मेरे अंदाज कह रहा है हुई है, बट मेरा लाशऊर, ये बॉडी लैंग्वेज की ये मूवमेंट मुझे बता रही है कि ये झूठ ही बोल रहे हैं। हिलरी क्लिंटन की एक वीडियो है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में दिखाता होता हूँ। उसमें वो उसको कह रहा है कि उसे पूछता है कि तुम्हारे जो शौहर ने जो मोनिका लेविंस्की के साथ किया उससे तुम्हारी कैंपेन में कोई फ़र्क पड़ा? तो वो कह रही है मेरा शौहर बिल्कुल मेरे साथ है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। झूठ बोल रही है यार, मतलब गर्दन उसकी कह रही है कोई साथ नहीं दिया उसने। ठीक है, तो और वो कह रहा है उसका तो कोई फ़र्क पड़ा, तो उसमें आगे से कहती है कि फ़र्क पड़ा, तो कहती है फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ा। मतलब टोटल जो है, अब ये बॉडी लैंग्वेज, हालांकि वो ट्रेंड है, वो कई दफ़ा ट्रेंड होगी, ठीक है, फिर भी लाशऊर से निकलती हैं चीज़ें। आप नहीं कर सकते मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं इतना उस तरह से कर सकते, लेकिन हर बंदा पकड़ या पढ़ नहीं सकता ना। वो जिसको पता होगा वही, जिसने खुद स्टडी किया होगा वो। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपने ये हाथ बंद करके बैठे हो आप, ठीक है, इसको अगर तो आपको सर्दी लग रही थी फिर तो ठीक है, थके हुए हो ठीक है। आम तौर पे हम कहते हैं क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, कि मैं कुछ दिखाना नहीं चाह रहा, मैं अपने पत्ते छुपा के रख रहा हूँ, मैं नहीं बात करना चाह रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मेरे पास आए हो कि जी मेरा ये इशू है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी बीवी के साथ मेरी बन नहीं रही, और आप बैठ के मेरे सामने यूँ बैठ गए हो, इसका मतलब है आप, अब मेरा ये एक और फ्लैग है ना, ठीक है, कि भाई साहब आप देख मैंने तेरे हाथ खुलवा दिया। पता था मुझे पहले ही। मुझे ये बॉडी लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले पता था कि मेरी हर उस पे शामत आएगी, लेकिन शुक्र है सिर्फ दो एक दफ़ा ही आई है। अभी तो हो गया, इश्क कीमतें और भी है जाना। अच्छा जी, आगे चले। अब मुझे पता है कि यार आप बात छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, तो इसलिए मैं कहा ना कि ये लाई डिटेक्शन कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, ये एक 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें हर इंग्रेडिएंट पे हमने तोलना होता है। जो पुलिस वाले सवाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सवाल 6-6 दफ़ा किया जाता है, रिफ्रेश करके। हाँ, रिफ्रेश भी कई दफ़ा, सिंपल भी। अच्छा तो आपका नाम क्या था? उसामा था। ये बच्चा, अच्छा, क्या बताया था आपने, क्या नाम है आपका? अच्छा उसामा। अच्छा उसामा, आपने नाम अपना पूरा क्या बताया था? अब वो बार बार एक ही सवाल हो रहा है। ये अगेन ये टेक्निक है, क्योंकि आप जहाँ पर आपके एक्सप्रेशन एकदम हटेगा ना उस सवाल से, मैं समझ जाऊंगा यार ये बनावटी हो रहा था, ठीक है। सो अगेन ये तो हमें नाम का तो बड़ा इजी था ना, मैं तो कोई कहानी सुना रहा है। हमारी पुलिस तो वैसे ये नहीं करती ना, वो तो कहते ठीक है। नहीं यार, लेकिन मैं वैसे बताऊँ, मेरा कल एक तजर्बा हुआ है एक थाने में जाने का, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, थाने से इम्प्रेस हुआ हूँ, मॉडल थाने से। और जिस तरह उस पुलिस वाले ने सुलह करवाई है लोगों में, वो चाहता तो वो दोनों को अंदर डाल सकता था। उसने कहा अच्छा हुआ है काम, लेकिन चलें आप कंप्लीट करें फिर मैं भी बताता हूँ।
लेकिन उसने मतलब बकायदा दोनों को लॉजिक से बात की। लेकिन हमारे साथ कल ये हुआ है कि हमारे एक बच्चे का मोबाइल गुम हो गया था, तो उसने जाके रिपोर्ट दर्ज करवा ली, तो उसके बाद उसको मोबाइल मिल गया, तो वो गया और जाके कहता है कि जी अब मुझे मिल गया है तो आप इसको रिमूव कर दें। कहते हैं नहीं, रिमूव हम नहीं कर सकते इसको। तो उसने कहा क्या मतलब रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर ये चोरी वाला मोबाइल ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। कहते हैं आपने कौन सा बेचना है इसको, जब बेचेंगे तब ये मसला आएगा, वरना कोई मसला नहीं आएगा। कैन यू इमेजिन, हमारा सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मोबाइल मिल गया है तो वो रिपोर्ट खारिज कर दी जाए। कैन यू इमेजिन? नहीं यार, मैं बता रहा हूँ आपको, कल हुआ है। वो कह रहा है भाई मैं बेच भी तो सकता हूँ ना, तो बेचूंगा तो फौरन आ जाएगा सिस्टम में, पता चल जाएगा। कहता नहीं, इसका कोई वो सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, आप ना बेचें, आप इसको रखें आप। नहीं उसका सोल्यूशन है। वो आप उनके आईटी वालों को जाके कहो ना, वो लगे हुए हैं, लेकिन ये आपको मैं थाने की वो बात बता रहा हूँ कि जो वहाँ से उसको मैसेज मिला है वो उसने ये लिया हुआ। अच्छा इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यार, क्योंकि ये आपने बात की है ना, मेरी वो मेरा साइट नई LMS मेरा बन रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने जब उसको लाइव किया है ना, तो लाइव करने के बाद हमें हर दूसरे दिन ओ यार ये चीज़ मिसिंग है, ये इसमें होती तो बड़ा मज़ा आता। अब वो ऐड हो गई, ठीक है। अभी तकरीबन 1 महीने में हमने इतना कुछ ऐड किया, मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इतना कुछ ऐड किया कि हमने कल मुझे पता चला हमने करेंसी का खाना ही नहीं रखा हुआ। 1.5 महीने से साइट चल रही है, पेमेंट्स आ रही हैं, करेंसी का वो जो होता है ना सिंबल ही नहीं है। सिंबल ही नहीं है। कई दफ़ा ना ऐसी ओवरसाइट्स हो जाती हैं। हो गई है फिर पंजाब पुलिस से हो गई है। तो वो अगर नया सिस्टम डेवलप हो तो रहा अगर है, सुन रहे हैं तो मेहरबानी करें इसको ठीक कर दें। ठीक कर दें, नया सिस्टम डेवलप किया आपने तो उसके ऊपर इंशाल्लाह काम बिल्कुल करें। सही है। एनीवेज, सो इसलिए ह्यूमन लाई डिटेक्शन की जब हम बात करते हैं, अच्छा जो आपके ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, दे आर इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। आप इनको, मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था ना इसका बॉडी लैंग्वेज का मास्टर ट्रेनर का, तो मेरा एग्ज़ाम था, एक पंजाबी कहते हैं एक सप उतों उड्डन वाला, एक सियासतदान था जो पोकर प्लेयर था। मतलब पोकर फेस वैसे ही, और ऊपर से सियासतदान, ऊपर से सियासतदान, ठीक है, सोने पे सुहागा। तो वो भी अपनी आंखों की पुतलियों की मूवमेंट्स को नहीं रोक सका था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो हमारा जो मास्टर ट्रेनर का एग्जाम होता है ना, उसमें यू हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, 99 भी फेल होता है, ठीक है। तो वो नहीं रोक पाया था। हाँ मुझे टाइम लगा, मुझे रिपीट करने पड़े, डिफरेंट सवालों से उसको काबू करना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली 2-4 सवाल, इसको हम कहते हैं लेयर्स होती हैं इसकी डेप्थ। आप तो बड़े काबिल है। नहीं मैं किस काबिल हूँ, मेरे रब का करम है। वो इतना कुछ किया हुआ है आपने। कोशिश करते हैं मेरी जान। क्या बात है। अच्छा, तो वो बताने का मकसद है कि वो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए हमारी आँख, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, हमारे बच्चे की आँख पैदाइश से लेके 7 साल तक ट्रेंड होती है इन कामों के लिए। जब मैं बॉडी लैंग्वेज का कोर्स कर रहा था ना, तो मेरा उस वक्त बेटा जो था वो 2-2.5 साल का था, अब तो माशाल्लाह वो 14-15 साल का हो गया माशाल्लाह। तो वो मेरे साथ बैठा होता था। अब उसमें हमें ना उन्होंने प्रैक्टिस के लिए वीडियोस दी हुई थी, वो तकरीबन कोई 4,500 वीडियोस थी जिनको आपने देख के अपनी आंखों को ट्रेन करना था। अच्छा अब वो जब मैं वीडियो चलाता था ना, तो बच्चे को नहीं पता कि एक्सप्रेशन का नाम क्या है, लेकिन वो बच्चा ना मेरे से पहले वो बच्चा बोल देता था, अबू ये किया है, अबू ये किया है, अबू ये किया है। मैं क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने 2 दफ़ा किया, आप नहीं पकड़ समझ आई। हाँ, पकड़ ही नहीं सके, पकड़ नहीं सका, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे कोई चीज़ बेचो, ये तस्बीह बेचो कि लेट्स कहो जी ये तस्बीह जो है वैसे 10 लाख की है, सोने के पता नहीं या पत्थर लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो है ना ये 1000 रुपये में दूंगा। क्या बात कर रहे हैं। अनबिलीवेबल है ना, अनबिलीवेबल है ना, यही चाहता हूँ करो। ये 10 लाख की तस्बीह है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं सीरियस नोट पे बात हो रही है। अच्छा जी, ये 10 लाख की तस्बीह है, इस पे हीरो जवाहरात लगे हुए हैं, ये मैं आपको 1000 में दूंगा। बहुत महंगी है यार, सस्ती करो। 10 लाख की आपको 1000 में दे रहा हूँ, फिर भी महंगी है। अब आप दोबारा करो यही काम। अच्छा, ये 10 लाख की तस्बीह है, ये मैं आपको 1000 में दूंगा। और महंगी है यार, सस्ती कर, थोड़ा डिस्काउंट दे। कुछ नज़र आया या नहीं नज़र आया? अभी भी जवाब मेरे थोबड़े पे था। अब तीसरी दफ़ा करो, अब मैं तुम्हें माइक्रो नहीं मैक्रो करके दिखाऊंगा। सही है, ये तस्बीह 10 लाख की है, मैं 1000 में आपको जो है। वो बहुत महंगी है यार, सस्ती करो। ओके, क्या यानी पहले आप एकदम से वो बातें खिली आपकी। हाँ जी, कि यार ये तो जो है वो तो मुफ्ता लग रहा है मेरा, मुफ्ता लग रहा है हो थोड़ा सा खिंच लेकिन लीजिए, फिर आपने साथ ही कहा कि जरा थोड़ा जो और जड़ा कर लीजिए, निचोड़ लें इसको। फिर करें? नहीं तेज करे, तेज वाला। हाँ। वो तो तुम जब बोलोगे तो होगा, ऐसे नहीं ये होता। 10 लाख की तस्बीह मैं आपको 1 लाख में दूंगा। बहुत महंगी है यार, सस्ती।
ये 10 लाख की तस्वीर मैं आपको 1000 में दूंगा। ये होता है जब पहले पहला रोक रहे हैं यार। नहीं मैं वो माइक्रो पकड़ना चाह रहा हूँ। माइक्रो पकड़ने के लिए ज़्यादा आपको थोड़ी ट्रेनिंग करनी है। माइक्रो की मैं आपको बता देता हूँ, जो ये बाछे खेलने वाला है ना, अब आप देखो ना, एक पहले से ये चीज़ समझो कि डीलिंग में, नेगोशिएशन में कस्टमर के साथ कितना जरूरी है कि आप ये मिस कर गए हैं, तो आप उससे नहीं सर, ना सर मेरी तस्वीर में ये सोना लगा है, ये चांदी लगी है, ओ भाई वो बिक चुका है, देख चुके हैं, वहीं पे खत्म कर दो कि नहीं ये रहने दो। हाँ रहने दे सर, रहने दो, अच्छा यार चल दे ही दे भाई, ठीक है। अब वो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेल्स वालों के लिए, जाहिर है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके दोनों लिप कॉर्नर्स सिमेट्रिकली उठते हैं तो ये बाछें खेलना है, यानी ये आपकी स्माइल है। अगर एक पहले उठा और दूसरा बाद में उठा तो वो कंटेम्प्ट है, वो जो पहले आपने जो पहले किया था, ठीक है। सो यानी ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अगेन ये खब्त है ना कि हमने झूठ पकड़ना है, तो झूठ पकड़ना, वो जिसको हम झूठ पकड़ना समझते हैं वो झूठ पकड़ना नहीं है। अभी मैं आपको इसकी एक क्लासिक एग्जांपल एक और देता हूँ, फिर हम इस बात को रैप अप करते हैं। दोस्त हैं वो कस्टम में, ठीक है, जब वो नए नए उसको ड्यूटी लगी ना, पहली कराची एयरपोर्ट पर उसकी पहली ड्यूटी लगी थी। मैं ऑफकोर्स आज से 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर, हमारे एक राव साहब थे एयरपोर्ट पे ना, जो मुझसे काफ़ी सीनियर थे, तो वो इंस्पेक्टर थे और मैं क्या होते हैं वो एसी बन के गया था, ठंडियाँ हवा देने गया था मैं, ठीक है ठीक है। तो कहते वो एक ना बाबा जी आ रहे थे व्हील चेयर पे बैठे हुए, तो जैसे ही वो बाबा जी ने व्हील चेयर पे बैठे और एक बैग यूँ पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो हमारी वहाँ से निकलने लगे हैं ना, तो मेरा राव साहब ने मुझे कहा सर इनको रुकवा लें। मैं कहा क्योंकि मुखबरी है यार, बुजुर्ग आदमी है, क्या कर रहे हो? क्या सर रुकवा लें। हमने रोक लिया, जैसे ही बाबे को रोक कर बाबा जी बैग खोलें, बाबे ने बैग को यूँ पकड़ लिया, समझ आ गई वहाँ पे बात की, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो बाबे को जब थोड़ी ज़बरदस्ती की तो खोला तो अंदर शराब की बोतलें, कुछ और कुछ नहीं था, बाबा शराबी था, यूके से आया हुआ था, वो ये क्या उसका कोई और सामान। अच्छा, उसने कहा यार तेनों क्यों पता लगा? कहता सर बड़ी सिंपल सी बात है, अब ये देखो ये बॉडी लैंग्वेज रीड करने की बता रहा हूँ। सर एक बंदा यूके की फ़्लाइट से आया है, कोई सामान ही नहीं है उसके पास, पहली चीज़, ठीक हो गया, चलो नहीं है मान लिया। उसने एक छोटा सा बक्सा अपने पास रखा हुआ है और व्हील चेयर पर वो जा रहा है, तो वो घूम घूम के तो देख रहा है कोई अफसर मुझे चेक तो नहीं कर रहा, यूं ही नजरें घुमा रहा है, अंदर क्यों लभ रहा है, केड़ा रिश्तेदार है उधर अंदर, रिश्तेदार तो बाहर होंगे ना। यहाँ पे वो घबराया हुआ देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा। अच्छा, कॉमन सेंस भी यानी बहुत चाहिए होती है, ऑफ कोर्स। फास्ट फॉरवर्ड कोई 10 एक साल बाद उनकी रिटायरमेंट थी, ये अब डीसी बन चुका था, ठीक है। तो ये लाहौर एयरपोर्ट पे आया, यूके ही की फ़्लाइट आई, दोनों खड़े हैं, एक खातून उतरती है डेक्ड अप, कहता है उसने जनाब बाल भी उसके वो बैक कॉम्ब हुए हुए और मेकअप फुल और ये वो, इतना हम तो बंदा समझ ना, जहाज से उतरते से पहले औरतें मेकअप कर लेती हैं। तो वो कहता है जैसी वो औरत वहाँ से गुजरने लगी ना, मैं कहा राव साहब इन्हों रोक लो। कहता सर इसको क्या हुआ है? सर रोको तो सही। रोका तो पता चला उसने बालों में हीरे छुपाए हुए थे, स्मगलिंग हो रही थी। तो राव साहब कहा सर हुन तानू क्यों पता लगा? कहता यार बड़ी सिंपल रूल था, 7 कितने घंटे की फ़्लाइट है? 7-7.5 घंटे की यहाँ से, राइट। क्या 7-7.5 घंटे की फ़्लाइट से बंदा आए, थका हुआ होता है, और फ्लाइट भी वो जिसमें वो रात सारी तकरीबन सोई नहीं होगी, ठीक है, जागती रही होगी। उसने बैक कॉम्बिंग के बाल रखे हुए हैं, ऐसे को ब्याह कराना इसी हो। मतलब अगर किसी शादी पे भी आई होगी तो सुबह जाके यार पार्लर से कर लेगी, वो 7 घंटे जो है वो बैक कॉमिंग करके बैठी रहेगी। बैक कॉम्बिंग जुल्म है। उसमें तो इतनी लंबी फ्लाइट में तो दिल करता है कि बस शॉर्ट्स हो और आराम से बैठे रहे वो आप, ठीक है। बीइंग मेल नहीं बीइंग फीमेल भी बंदा यार बाल लूज रखना चाहता है अपना, रिलैक्स बाल। आप बैक कॉम्बिंग तो शादी वाले दिन जो हम अपनी बच्चियों के साथ, वो एक हमारे उधर हम शारजा में रहते थे ना जब, तो मेरे घर के रास्ते में एक सैलून था, उसका नाम था सैलून अल तबाही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जाकर मैं मुझे रहा नहीं गया, इसका मतलब क्या है? तो कहती है डिजास्टर, यू डोंट नो, डिजास्टर तबाही, अरबी में भी तबाही है। तो जो एक लड़कियों की तबाही हम करते हैं ना उन बेचारियों को बैक कॉम्बिंग करके, तो उसका नाम ही वो रखा हुआ है। हम इतने सच्चे हैं ये। अच्छा उसामा, तो ये पॉडकास्ट सच्ची पॉडकास्ट है। आज का क्या मतलब है? हमेशा सच्ची होती है। आज तो नहीं कहा, मैं कहा जैसे जैसे। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार अली भाई, पता नहीं यार, एक तो तारीफ भी नहीं बचती यार उसामा, तुझे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, इतना कंजूस नहीं हूँ मैं। अच्छा जी। तो उसने कहा जी कि अब देखो ये जो पकड़ना था इसका कोई वर्बल से ताल्लुक ही नहीं है, राइट। सो झूठ पकड़ना इस तरह से नहीं है कि आपने, और ये खब्त मैंने क्यों ये एक्सप्लेनेशन दी है
कि हमारी मियाँ और बीवियाँ जो है ना वो एक दूसरे का झूठी पकड़ने के चक्करों में लगे हुए हैं। क्यों पकड़ना है यार? मैं आज एक बात बताऊं, और ये मैं तमाम अपनी बहनों से, बेटियों से ये बात कर रहा हूँ, अगर मर्द अपने आप को आपसे छुपाना चाहे ना, आपकी नस्लें भी नहीं उसे पकड़ सकती। वो सारा दिन बाहर काम पे होता है। एक चीज जो उसको रोकती है ना, वो आपका प्यार है। अगेन एक्सेप्शंस होंगी। हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेरिक बात यही है। मैं तो एक्सेप्शंस में आपको बताऊं, मेरे पास एक ऐसा मर्द है, मैं उसका केस अक्सर बताता हूँ, ठीक है, बाहर की केस था ये, कि उसने मुझे कहा कि सर मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ सो रही थी, मैंने पकड़ी, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप, मैंने उसको घर में रखा हुआ, निकाला नहीं है, मैंने उसको इजाज़त पूछा था, तुमने अगर शादी करनी है तो मैं तलाक दे देता हूँ, लेकिन हम बच्चों के 4 बच्चे हैं उनके, ठीक है, और बड़े बच्चे हैं, मतलब 16 साल का बड़ा बच्चा है, छोटा नहीं है, तो हम बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे, तुमने जाना है तुम चली जाओ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा तुमसे। ऐसे भी मर्द हैं, और यही मर्द है, ठीक है। तो वो बीवी मुझे क्या बाद में क्या मेरे पास सेशन के लिए लेके आया कि जी उसको थोड़ा, वो कहती है कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे इससे निकलना चाहती हूँ, उस ट्रॉमा से, तो मुझे हेल्प करें। तो मैं कहा तुमने क्यों किया? कहती सर बस अगर मर्द कर सकते हैं तो मैं भी तो शैतान, मेरे पे भी तो शैतान हावी हो सकता है ना, मेरे पे शैतान हावी हो गया था, और कोई वजह नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब शैतान हावी हो गया था, जो भी वजह है, तो यार शैतान मर्द पे भी कहीं ना कहीं हावी हो सकता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो दोनों की माफ़ी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब उस वक्त हम टो लगाने के चक्कर में, औरत या मर्द क्या गुनाह कर रहा है? वो गुनाह कर रहा है। सूरह हुजरात में अल्लाह ने कहा टो लगाना गुनाह है, बुराई नहीं कही, ठीक है, गुनाह करार दे दिया, ठीक है। फिर वो क्या करता है? वो गीबत करता है, मुर्दा भाई का गोश्त खाता है या खाती है, सिर्फ उस एक झूठ को पकड़ने के चक्कर में, ठीक है। फिर वो तजस्सुस करता है, टो लगाता है, और क्या उसे कहते हैं, वो पीछे पीछे उसकी जो है ना, वो व्हाट्सएप चेक करना और ये चेक करना, क्योंकि मैंने वो झूठ पकड़ना है। मतलब आप गुनाह दर गुनाह कर रहे हो। अच्छा मजे की बात, जिसके आगे भी डिजास्टर है। हाँ, और मजे की बात, वो डिजास्टर है ही है। वो भाई जिसने ज़िना किया है, जिसने बार लड़की रखी है, जिसने बार मर्द रखा हुआ है, उसकी सजा उसको मिलनी है ऊपर जाके, आपको तो मिलनी ही नहीं है। मिलनी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप उसकी सजा अपने आप को इस दुनिया में भी दे रहे हो, और ये तीनों काम करके आप आखिरत में भी दे रहे हो। बिल्कुल सही। कितने बेवकूफ़ हैं हम, ठीक है। एक मेरी बचपन में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ़ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू इट्स योर्स, इफ इट डजंट इट वाज नेवर मेंट टू बी, ठीक है। मतलब हम क्या वही बात हुई शुरू में हमने की थी कि कंट्रोल की, याद है हमने कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कंट्रोल नहीं, हमने एक और पॉडकास्ट में की थी, नहीं हमने एक बार की थी, वही कह रहा हूं, हमने एक और कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल और मैनेज, कंट्रोल को खपत को मैनेजमेंट में ले जाओ, ठीक है, कि हम जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ते कंट्रोल से नहीं बनते, ठीक है, रिश्ते देने से बनते हैं। प्यार लेने का नाम नहीं है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ 10,000%। और इसकी मैं आपको मिसाल दे के बताऊँगा हमारे दीन से। प्यार देने का नाम है, मेरे रब ने सिर्फ दिया है, प्यार करता है हमसे। वाह, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दिया ही है, और देते जा रहे हैं, और देते रहेंगे, और देंगे एंड में, ठीक है। तो ये है प्यार। तभी वो बेलॉस होता है जब देने पे होता है। जब हम लेने पे आ जाए ना, तो फिर होता है आए हो तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या तोहफा देके जाओगे, फिर वो बेगार है, फिर वो प्यार नहीं है। ऐसे ही है। और हमारे रिश्तों में खराबी की सबसे बड़ी वजह बेगार है, क्योंकि हम लेना चाहते हैं। देखो हम शुरू हुए लाई डिटेक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से, कहाँ आ गए लेकिन ये उसकी तरफ आए, ये उसका हिस्सा है। बिकॉज जब हम ये चीज़ सिखाएंगे ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना, मैं क्यों पब्लिकली नहीं बताता, क्योंकि नीम हकीम वबाले जान, किसी ने इस वीडियो का पहला पोर्शन देखा, उन्हें कहना यार ये देखा, उन्होंने कहा था इस तरह की नजरें लिए झूठ बोल रहा है, यस, ठीक है। तो इससे फितना फैलता है। क्योंकि देखो एक बात याद रखो उसामा, हमारी थोड़ी पहले बात हो रही थी, आपने मुझे कहा कि अली भाई आप क्यों नहीं जा रहे डिफरेंट चैनल्स पे, ठीक है। समा मैं क्यों नहीं जाना चाहता, सिंपल, जब मुझसे लोग टीआरपी के लिए, इन चीज़ों के लिए काम कराते हैं, चढ़ती है यार दिमाग को। जब कहते हैं ना लोग सर आपकी वीडियो बड़ी वायरल होगी, आपके बड़े व्यूज़ आ रहे हैं, चढ़ती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब लोग मेरी चीज़ों को लेके कोई गलत काम कर लेंगे, हाफ कुकड है ना, ठीक है, तो जब वो ले करेंगे तो यहाँ तो मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, यहाँ तो मेरे पास वाह वाह हो जाएगी, यहाँ तो सामा कहेगा अली भाई आए ना यार एक और पॉडकास्ट, आपकी पॉडकास्ट को बड़ी वायरल जाती है। वो उत्थे छितर मेरे तू सिखाओगे, नहीं आप ही खाओगे। तो फिर मैनू चट्टी की पई है यार, मैं तानू राजी करना से उत्थे छितर खावा जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
हाँ, जब आप ट्रेनिंग्स में होते हैं ना, जब एक वो तो पूरा एक कोर्स है, उसमें पूरा एक पूरा एक सीक्वेंस होती है कि यार आपको पता होता है कि भाई हाँ। आपको क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, कैसे करना है। हमारे जो यूट्यूब उलमा है ना, ये बात उनको भी समझ नहीं है। मेरे छोड़ दो, किसी भी यूट्यूब से जाके आप जब चीज़ें सीख रहे होते हो, मैनुअल इज नॉट द ट्रेनिंग। अगर मैनुअल ट्रेनिंग होती तो हर बंदा वो स्विमिंग का वर्ल्ड चैंपियन होता, क्योंकि मैनुअल तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ। वो जहाज उड़ा दिया ना किसी ने मैनुअल पढ़ के, फिर उसके तो बाद आगे सफे फटे हुए थे, वो लैंड कैसे कर रहे हैं, लैंड कैसे करना है। तो एनीवेज, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके जो कोर्सेज हैं आने वाले दिनों में कौन से स्टार्ट हो रहे हैं और उनमें रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है? मेरा अभी सिल्वा तो ऑलरेडी चल रहा है। सिल्वा मैंने पहली दफ़ा उर्दू में करवाया है। अच्छा। इंशाल्लाह, तो वो चल रहा है। उसके अलावा मेरा 17 अप्रैल से इंशाल्लाह NLP शुरू हो रहा है। क्योंकि मैं अपना एक कोर्स साल में एक ही दफ़ा कराता हूँ, रिपीट नहीं करता ना। ठीक है, ये एक्सेप्शन हुई है सिल्वा की, क्योंकि उससे पहले मास्टर जो लाइफ था, ये एक्सेप्शन इसलिए हुई है कि ये उर्दू में है। ठीक है, फिर इसके बाद NLP के बाद इंशाल्लाह फिर सिल्वा इंग्लिश वाला आएगा वापस, और फिर बॉडी लैंग्वेज होगा साल के एंड में। तो 4 मेरे साल के 5 कोर्स हैं। सही, बिल्कुल सही। और ये जाएंगे mindengineerali.com पे, mindengineerali.com पे, बिल्कुल उस पे सारा कुछ जो है वो उस मिल पे जाएगा। सब अली भाई कुछ बहुत होगा। शुक्रिया मेरा आपका। नंबर चेंज हो गया है बाय द वे, ये वो मैं प्लीज़ बता बता दूं। दीजिए क्या नंबर मतलब है। सेम जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए सेम पुराना नंबर, लेकिन 0314 के कोड के साथ आप लगवा देना। मैं लगवा दूंगा। ठीक है, नंबर पुराना होगा बट 0314 का कोड होगा, बिल्कुल सही है। 4539999। और जो इंटरनेशनल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए वो दुबई का नंबर है, वो भी मैं आपको दिया हुआ है। आप जिस पर आपने दिया हुआ है, मैं लगवा बात हुई देता थी हूँ, वो मैं नंबर लगवा है देता मेरा। हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई आज के इस पॉडकास्ट में शिरकत करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त था, और सही कह रहे थे अली भाई कि अगर मैंने टिप्स देनी शुरू कर दी इसकी बॉडी लैंग्वेज की, तो वो 126 है, बहुत बहुत बात आगे चली जाएगी। तो बहुत कुछ मिस भी हो गया इसमें, पकड़ेंगे दोबारा। एक ही तो चीज़ है जिसके ऊपर इतना इतना नॉलेज दिया है इन्होंने, हमें बताया है, सिखाया है उसमें, तो इनको दोबारा जो है वो एक ही पकड़ा। चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो और क्या। वो पिछले वाली नहीं कराया थी मेरे को। हाँ, वो भी था, थोड़ा सा मैं भूल गया था। तो अली भाई से खैर मैंने आपको बताया कि हमारा ये लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता इंसोम्निया की है। बीमारी है। ये चलता रहता है। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।